चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आप लोग का जैसे कि चल रहा आज के क्लास में चलेगा 6.3। जैसे कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, बाकी एक्सरसाइज है कि नहीं, तो इसमें देखते हैं 6.3 में। और जो मेरा दिया गया प्रश्नावली 1 का, ठीक है, जो देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला, पहला क्वेश्चन में कि आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर को भुजाएं क्यू आर और पी आर को क्रमशः बिंदु के एस टी पर बढ़ाया गया है। ठीक, यदि क्यू एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी 110 डिग्री है तो पी क्यू आर ज्ञात करें। जैसे कि आप लोग तो बुक में इस तरह चैप्टर में आने की क्वेश्चन में दिया होगा कुछ, ठीक है, चित्र दिया होगा, इस तरह क्वेश्चन हम लोग का क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ बोला है ज्ञात करने पी आर क्यू, क्या ज्ञात करने बोला है, पी आर क्यू। तो यहाँ से देखते हैं पी आर क्यू, तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं मेरा लिखा हुआ क्या पी क्यू आर। तो मेरे देखेंगे तो भुजा कौन सा, यानी कि ये भुजा हम लोग का ज्ञात करने के लिए बोला है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बार बार बता रहे हैं, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना सोचना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले सोचिए कि रेखीय समीकरण रेखीय है कि नहीं। जब एक लाइन गुजरता है यहाँ पर एक बिंदु, तो इस बिंदु का पूरा 180 डिग्री होगा, जबकि इस बिंदु का जो मेरा दिया गया कितना 110 डिग्री। तो 180 में 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 में बचेगा। फिर 70 डिग्री आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर ये लाइन है मेरे रेखीय है, तो ये भी लाइन क्या है, यहाँ से यदि बिंदु पर देखेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 180 डिग्री दे दिया है, तो इधर देखें 135 डिग्री, तो 180 में 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 ने बचेगा। तो जब 45 बचेगा तो यहाँ 45 डिग्री आ गया। तो एक त्रिभुज जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं। तो यहाँ से जब 180 डिग्री का एंगल बनाता है तो हम लोग देख रहे हैं कि 45 और 70 अवेलेबल में है। तो 180 में यदि यहाँ पर देख रहे 70 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, ठीक 7 4 11 115 आएगा। 115 आएगा दोनों भुजक जोड़ने पर। यदि हम क्या करते हैं, 180 में 115 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 65। कितना बचता है, 65। तो ये भुजा मेरा कितना निकला, 65 निकल गया। तो आप लोग का आंसर कितना होगा, 65, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी आंसर लाए, आप क्या करेंगे, लिखेंगे और लिख कर कैसे बनाएंगे, और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार भुजा जोड़ लेते हैं, 5 5 10 10 के 0 बाकी तो 1 6 4 10 10 10 17 17 बाकी 18 180 डिग्री आ गया, है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं, आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या किए थे, ये भुजा निकाले थे, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए टी क्यू आर ए रेखीय समीकरण क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, टी क्यू आर कौन सा है, रेखीय है कि नहीं। तो रेखीय है, जबकि रेखीय है तो टोटल कितना होता है, ध्यान दे, टी क्यू आर जब, ठीक है, रेखीय है, क्या है, रेखीय, जबकि 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप लोग क्या लिखेगा, रेखीय, क्या लिखेगा, रेखीय। तो समझ आएगा कि रेखीय कौन है, तो 180 डिग्री होता है। अब देखिएगा, यदि यहाँ पर ये कौन मेरा दिया गया, इसमें घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए, यानी जब ये घटाएंगे तो ये मान निकलेगा कौन, तो पी क्यू आर निकलेगा, क्या निकलेगा, पी। देख रहे हैं मेरा कौन कौन सा पूछ रहा है, ये कौन है कि नहीं। तो ये दोनों कौन जोड़कर 180 डिग्री आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर है। जब प्लस करेंगे ये कौन, तो 180 डिग्री आएगा। तो टी क्यू आर है, कौन कौन सा है, टी क्यू आर है बराबर कितना, 180 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ पर दे रहे हैं पी क्यू आर मेरा नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर रहने दीजिए, प्लस टी क्यू आर कितना दिया, 110। तो 110 लिख दिए, डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से पी क्यू आर कौन निकल जाएगा, पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री है। ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे पी क्यू आर में, यदि 110 चले कितना बचेगा, 70। तो ये 70 मेरा निकल गया। अब इसको सोचने से हम इसी तरह जिस तरह भी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि रेखीय समीकरण लिए थे, तो रेखीय समीकरण ये कहलाएगा कौन, एस पी आर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एस पी आर, ठीक है, बराबर 180 डिग्री होता है।
तो क्या माने है रेखीय कोण, क्या माने रेखीय कोण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कोण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, समझ जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। इसमें देख रहे हैं इन दोनों भुजा जोड़ने पर 180 आएगा। तो कौन कौन भुजा है, क्यू पी आर है, कौन है कौन, ठीक है क्यू पी आर है, प्लस करेंगे ये भुजा तभी ना 180 आएगा। तो एस पी आर है, क्या है एस पी आर है कि नहीं। तो दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। जबकि देख रहे हैं जो ये कोण हम अभी निकाले हैं कि पहले जो नहीं दिया हुआ, तो देख रहे हैं ये कोण मेरा नहीं दिया, कौन सा कोण है, ठीक है क्यू पी आर नहीं दिया है तो रहने दीजिए। क्यू पी आर हो गया प्लस एस पी आर। तो एस पी आर कितना दिया 135 डिग्री, तो 135 डिग्री लिख दिए बराबर 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री अब यहाँ से निकल जाएगा मेरा मान, पी क्यू आर निकल गया। ठीक है, यहाँ पर अब देख रहे हैं 180 डिग्री है, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो कौन पी क्यू पी आर है, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री बचेगा। तो देख रहे हैं 45 डिग्री आ गया। अब इसको निकाले थे ये दोनों के इस दोनों के सहायता से इसका मान निकाले थे कि नहीं। तो चलिए हम अभी बताते हैं। तो देख रहे त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की तीनों, ठीक है तीनों, ठीक है कोनों का योग, कौन सा कोनों का है कि नहीं, तो कोनों का योग। ठीक है, तो योग कितना होता है 180 डिग्री, सबको आप लोग जानते हैं। तो तीनों कोनों की, जबकि दूसरा दो कोण दे दिया गया है तो तीसरा कोण निकल जाएगा। चलिए सब कोण के नाम लिखते हैं, इधर से लिखते हैं आर क्यू पी है, तो आर क्यू पी लिखते हैं, कोण आर क्यू पी प्लस अगर ये कोण ऐड करेंगे है कि नहीं, तो पी क्यू आर लिखाएगा, क्या लिखाएगा कोण, ठीक है क्यू फिर पी आर लिखाएगा, प्लस करने पर अगर ये कोण करना पड़ेगा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तब क्या लिखा है पी आर क्यू लिखाएगा, क्या लिखा है कोण, ठीक है कोण क्या लिखाएगा पी आर क्यू है कि नहीं, पी आर क्यू। ठीक है, बराबर कितने 180 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। जब 180 डिग्री यहाँ पर आ गया, जो देख रहे हैं आर क्यू पी, तो आर देख रहे आर पी क्यू आने की जो मेरा निकला इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना था 70 डिग्री आया था, 70 डिग्री लिख दिए। अब देख रहे हैं यहाँ से कि मेरा क्यू पी आर है, तो मेरा यहाँ पर ठीक है पी मेरा कौन है, इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी भी लेना चाहते हैं, देखिए इसका भुजा आर क्यू पी है, तो क्या है देखिएगा आर क्यू पी 70 निकल के 70 ले लिए। ठीक है, प्लस करेंगे, अगर ये भुजा मान कितना यहाँ पर 45 निकला, तो 45 डिग्री ले लीजिए प्लस अगर कौन भुजा है यहाँ पर देख रहे हैं पी आर क्यू है, तो पी आर क्यू का मान नहीं दिया है, तो टोटल कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी ठीक है आर क्यू आने कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही सुधार देते हैं, अच्छा होगा, क्या होगा पी क्यू आर। आप इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक, अब जोड़िएगा इधर 70 और 40 जोड़िएगा तो कितना है 115 डिग्री आएगा कि नहीं। यहाँ प्लस पी क्यू आर है, तो आर लिए कौन बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ से कौन क्या निकलेगा पी क्यू आर, जब निकलेगा 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कौन पी क्यू आर जब घटाएंगे तो यहाँ से नहीं बच रहा है 65 डिग्री, तो मेरा आंसर आ गया कि नहीं। अब सेम उसी तरह इसको भी बनाना है। चलिए सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने से पहले पढ़ दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग का बुक सामने रखिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख दिए हैं बोर्ड पर, इसी वजह से बोल रहे सामने रखने के लिए, ठीक है। चलिए अब बुक को देखिए, बोला क्या आकृति 6.40 में से कौन x 62 डिग्री, कौन जहाँ x है वो 62 डिग्री है, तो कौन x है तो 62 डिग्री यहाँ पर ले लिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ही दिया है कि नहीं। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बोला कि x y z 54 आने की y के कौन कितना 54 है, तो y कौन 54 लिख लिए। ठीक है, यदि y वो और z वो क्रमशः x y z के x ठीक x y z और x y z और x z y को समद्वि भाजक है, तो कौन वो z y और y वो z, यानी पहले कौन कौन पूछा देखिए वो z y
तो देखिए वो जेड और वाई, यानी कि ये कौन पूछा है, ठीक है, मेरे एग्जाम में, ठीक है, यानी को बुक में, ठीक है। तो बोला वाई वो जेड। नेक्स्ट पूछा है वाई वो और जेड, जेड किधर है, ठीक है। तो देख रहे हैं पहले क्या लिखा, वो जेड वाई। चलिए सबसे पहले बताते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहला पूछा क्या, वो जेड वाई, तो वो जेड और वाई, यानी कि बीच में कौन सा यहाँ जेड है, तो जेड का कौन कौन सा है, ये है कि नहीं, तो ये पूछा है। उसकी बाद बोला है वाई वो जेड, तो वाई वो जेड, तो ये कौन पूछा हमको, तो ये दोनों को कौन ज्ञात करना है। तो जैसे कि बोल रहे हैं यहाँ पर बोलिए समधी, तो जैसे कि 54 एक्स वाई जेड, तो वाई का जो समधी भाजक है, तो यदि समधी भाजक मतलब क्या, तो दोनों बराबर भाग में बांट दिया जाता है। तो यहाँ 54 है, तो दोनों बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 27 27 होगा कि नहीं, तो 54 आ गया। तो फिर देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर फिर लगाओ कौन दे दिया है, जैसे कि देख रहे हैं जेड का कौन भी समधी भाजक है, तो जेड मेरा कौन है, तो जेड का कौन भी जो जितना इसका मान निकलेगा, मानी जो इसका मान निकलेगा उतना इसका, दोनों बराबर इस तरह जिस तरह अभी बांटे हैं। यानी कि यदि पूरा का मान निकाल लेते हैं आप पूरा का, तो इस कोण का दोनों बराबर भाग में बांट देंगे तो एक कोण का पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या बार बार बता रहे हैं, सोचिए। तो हमने सोचे हैं कौन कौन पूछा है से, ठीक है। तो इस समधी भाजक बोले इसको बांट दे। आप देख रहे हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अब लिखते जाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, तीनों, ठीक है, तीनों, ठीक है, कोणों का योग, कोणों, ठीक है, का योग बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए अब तीनों कोण जोड़ते हैं। सबसे पहले क्या एक्स वाई जेड है, तो कोण एक्स वाई जेड लीजिए प्लस, अब वाई एक्स जेड लीजिए, तो वाई एक्स और जेड, ठीक है, जेड हो गया प्लस, अगर ये कौन जोड़ेंगे तभी तीनों आएगा, तो एक्स जेड वाई, तो कौन एक्स जेड वाई बराबर कितना, तीनों कोणों का योग 360 है। जैसे कि वाई कोण का कितना 54 है, तो 54 लिख दिए प्लस, जेड एक्स कोण का कितना 62 है, तो हमने 62 लिख दिए, ठीक है, प्लस कोण के एक्स जेड वाई बराबर कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो यहाँ से देख रहे हैं कौन एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री है। अब ये दोनों का जोड़ेगा 4 2 6 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ के डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा 4 2 6 5 6 11 यानी कि 126 आया। तो कौन एक्स वाई जेड में यदि हम घटाएंगे 10 में से 4 6 जाएगा तो 4 बचेगा, बचिए 7, 7 में से अब जाएगा 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि 64 डिग्री आया। कितना है, तो इससे कोण का पूरा मान जो देख रहे हैं इसका कितना निकला 64 डिग्री, ठीक है। तो बोला था समधी भाजक, क्या बोला था समधी, यानी कि इसको भी क्या करना हम लोग बराबर भाग में बांट देंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं 32 डिग्री, ये भी आ जाएगा 32 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, कौन सा कोण एक्स जेड वाई, तो एक्स जेड वाई लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अच्छी बात। यहाँ समधी तो बोलेंगे यहाँ एक साधक है, क्या है, समधी, ठीक है, भाजक कौन है, तो समधी भाजक कौन है, तो इसका मान कितना था, तो यहाँ पर दो समधी भाजक कौन है कि नहीं, तो दो भागों में बांट जाएगा, तो एक कोण का मान कितना निकल गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक कोण का मान वो जेड और वाई का मेरा जो मान निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो जेड वाई कोण का जो मान निकल गया, कितना निकल गया 32। कैसे निकल गया, समधी भाजक से, क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देंगे समधी भाजक से, ठीक है। तो समझ जाएगा एग्जाम वाले कि इसको समधी भाजक कौन से यहाँ से लाया। तो जैसे कि इस कोण का भी क्वेश्चन पूछा था आंसर में, तो ये यहाँ तक आ गया, तो ये भी आंसर आ गया। जैसे कि क्वेश्चन में भी आप लोग का देख रहे हैं वो जेड वाई, तो यहाँ से पूछा था। अब नेक्स्ट देखते हैं वो कोण का, यानी कि ये कोण का, तो इसको भी देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जिस तरह ये बनाए सेम उसी तरह इसको बनाएंगे तो यहाँ से कोण निकल जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः फिर से बना रहे हैं, तो कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं कि नहीं, लिखेंगे कि त्रिभुज तीनों, ठीक है,
कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ लिखना पड़ेगा। वाई वो जेड ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज, वाई वो जेड ले रहे हैं, ठीक है। तो वाई वो जेड तीनों कोनों का योग, क्या लिखेंगे, तीनों कोनों, ठीक है, कोनों का योग, क्या लिखेंगे, योग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा योग कितना होता है 180 डिग्री। अब चलिए तीनों कोनों का योग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या आ जाएगा, वो वाई जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोण वो वाई जेड प्लस सभी कोण ऐड कीजिए, फिर इसके बाद एक कोण आ जाइए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वाई जेड वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोण, ठीक है, वाई वो जेड आ गया प्लस, अगर ये कोण ऐड कीजिए तो क्या लिखाएगा, वाई वो जेड, क्या लिखाएगा, वाई वो जेड। अब सबसे एक और बात आप लोग का बता देते हैं, जैसे कि मेरा आंसर जानते होंगे कभी इधर कभी उधर आ जाता है। मेन कारण था उसमें कि जो अल्फ़ाबेट के अनुसार, अल्फ़ाबेट मतलब कि जो ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखिए, यानी इस अब देखिए वाई वो जेड, तो यानी पहले वाई से शुरू कीजिए यदि वो कौन लेंगे तो, ऐसा नहीं जेड से कौन की शुरू कीजिएगा अंतिम पहुंच जाइएगा। तो इसी वाला से बोल रहे हैं कि पहले जो अच्छा पहला आता है उस वहां से शुरू कीजिएगा और उसके बाद घूमिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि वो वाई जेड, वाई का कोण मेरा कितना था 27 डिग्री, तो 27 डिग्री, वो का कोण मेरा कितना निकला था आज, सॉरी वो, तो इसका कितना मान निकला था 32 डिग्री प्लस कोण वाई वो जेड है बराबर 180 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दोनों का इधर जोड़ते, एक ही बार जोड़ के उधर ले जाते हैं कि नहीं। तो कोण वाई वो जेड बराबर 180 डिग्री है, तो माइनस हो जाएगा, 7 3 9 आ गया, और 3 2 5 5 यानी 59 आ गया, है कि नहीं। यहाँ से घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2, कितना बचा 2, 1 में नहीं 121 डिग्री। तो मेरा जो कोण का मान निकला, ठीक है, जो वो कोण का मान निकला कितना 180 डिग्री, 121 डिग्री, कितना निकला 121 डिग्री। तो मेरा मैं बुक में क्वेश्चन ये पूछा था, ये पूछा था, है कि नहीं, सॉरी ये पूछा था, यहाँ पर देख रहे हैं जैसे लिख दिया है कि नहीं। तो ये पूछा था, यहाँ तो सॉल्व हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आप लोग का लगातार हमारे साथ बने रहें, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि ठीक है सी नंबर यानी सॉरी तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि बुक में लिखा है, क्या बोला, आकृति 6.41 में यदि ए बी लंब डी ई है तो कौन बी ए सी 35 है, और कौन सी डी ई बराबर 53 है, तो कौन डी सी ई याद करें। हम लोग का देख रहे हैं जैसे कि आप लोग बोर्ड में भी दिखता होगा, जैसे कि सबसे पहले क्या बोलते, पहले सोचने के लिए, तो कौन किसके बारे में पूछ रहा है, डी सी, यानी सी का कौन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इस कौन के बारे में, तो उसके बाद डी सी ई, यानी कि ये कौन हमसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन हमसे पूछा है। आप कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर देख रहे 35 डिग्री है, तो यहाँ पर देख रहे 35, यहाँ कितना है 53 है। तो ध्यान देने वाली बात, तो यहाँ जैसे कि अभी ठीक, जैसे कि यहाँ 35 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एकांतर के अनुसार ही तो 35 डिग्री तो आ सकता है कि नहीं, पहले सोचने बोल रहे हैं। तो ये 35 डिग्री आ गया। जब इस पूरा त्रिभुज देख रहे हैं तो 100 त्रिभुज कितना होता है 180 डिग्री का होता है कि नहीं। तो 180 के डिग्री होते हैं, यहाँ 53 और यहाँ 35 दिया गया है, दोनों जोड़कर 180 में मतलब घटा देंगे तो यहाँ पर ऐसे मान निकल जाएगा कि नहीं। चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली क्या बात है, जैसे कि इस कोण को हम लोग एकांतर के रूप में लाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी, क्या लिखेंगे, बी ए सी, क्या लिखेंगे, बी कोण बी ए सी, ठीक है, बराबर, यानी कि एकांतर बोल लास्ट में लिख दें, ठीक। कौन सा एकांतर है, ई वाला। तो देख रहे हैं क्या लिखा है, सी ई डी, क्या लिखा है, कौन सी ई डी क्या है, या एकांतर है, क्या है, एकांतर, ठीक है, एकांतर रेखा है, क्या है, एकांतर कोण या रेखा जो बोलिएगा, कोई दिक्कत वाले बात नहीं, तो एकांतर कोण आ गया। तो एकांतर कोण के अनुसार यदि इस पे सॉरी बी ए सी का कितना मान है 35 डिग्री मान है, तो 35 डिग्री लिख दिए, जो कि इसका मान कितना अभी आया 35 डिग्री। तो कौन सी ई डी का 35 डिग्री, तो 35 डिग्री
तो यहाँ से देख रहे हैं इसका मान तो निकल गया यहाँ से। अब ये पूछा था कौन का मान, और ध्यान दीजिए अब यहाँ से जब एकांतर के रूप में यहाँ से लिख डालें थ्योरी के रूप में, तो हम लोग अब ऐसे सोचेंगे कि नहीं, जैसे अभी जस्ट बताएं, क्या बताएं कि भुजा देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन कौन है, डी सी डी ई लीजिए, कौन त्रिभुज सी डी ई का, ठीक है, तीनों कोनों का योग, कौन सा, तीनों कोनों का, ठीक है, कोनों का योग यानी कि तीनों कोनों जोड़ने पर हमें कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो चलिए आप लिखते हैं, जैसे कि एक एक करके लिखिएगा। तो पहले ले रहे हैं कौन सा, कौन सी वाला ले रहे हैं कि ना, तो सी कौन से, पहले यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि एबीसीडी में ये स्टार्ट होता है उसके बाद ये आता है, तो क्यों नहीं इसी से सी डी सी ई लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कौन, ठीक है, डी सी ई लेते हैं प्लस, अब उसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए डी का कौन, ठीक है, तो क्या लिखाएगा, सी डी ई, क्या लिखाएगा, कौन सी डी ई लिखाएगा प्लस, अब ये कौन लेंगे तो क्या लिखाएगा, सी ई डी, क्या लिखा है, कौन सी ई डी बराबर कितना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरा सी का कौन जो अभी नहीं दिया है तो रहने दीजिए, ठीक है, रहने दे, प्लस डी का कौन कितना है, 53 है, जैसे कि आप लोग का बुक में देखता होगा है कि कॉपी में, मतलब बुक में ही लिख दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर भी बोल दिया गया है कि नहीं। तो प्लस अब ई का कौन कितने निकाले थे, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री, तो कौन सी, ठीक है, डी सी ई, ठीक है, प्लस के 5 3 8 8 88 डिग्री आ गया बराबर 180 डिग्री, यहाँ तक कंप्लीट है। तो कौन डी सी ई, ठीक है, बराबर 180 डिग्री है, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 88 डिग्री। तब चलिए घटाते हैं, कौन डी सी ई का मान यदि घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2, ठीक है, यहाँ बचिए 7, अब 7 में 8 नहीं गए तो हो गया 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9, यानी कि देख रहे हैं मेरा आंसर कितना है, 92 डिग्री। तो इस कोण का कितना आ गया आंसर, 92 डिग्री आ रहा है, से पूछा था हमें, तो आंसर आ गया। अब जांच कर सकते हैं, क्या जांच कर सकते हैं कि तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए जोड़ते हैं, देखिए 2 और 3 5 5 5 10, बाकी में 1, और देखते हैं 9 9 5 कितना हो गया, 14 14 और 3 कितना होता है, 17 17 बाकी था कितना है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आ गया, तो वही मेरा आंसर आ गया। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला है कि आप बुक में देखिएगा, रखिए, आप लोग सामने रखिएगा, ठीक है, जितने सारे देख रहे हैं वीडियो सभी अपने सामने रखिए बुक। बोला कि आकृति 6.42 में दिखाइए पी क्यू और आर एस बिंदु डी पर इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, जो कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री है, कोण आर पी टी बराबर 95 डिग्री है, और कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री है। तो कोण एस क्यू टी ज्ञात करें। जैसे कि बुक में आप लोग का चित्र इस तरह भी है, और इस तरह पर इस सारा नंबर जो दे दिया गया है, ठीक है, डिग्री, जैसे कि पहले बुक में इसी तरह भी पुट कर दिया गया। तो हमसे क्या पूछा है, एस क्यू टी। तो सबसे पहले देखते हैं क्यू का कोण, यानी कि क्यू का कोण ये बीच में इसी वजह से, तो देख रहे हैं, तो फिर मिला लीजिए एस क्यू टी, तो एस क्यू टी, तो ये कोण हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आप सोचिएगा, यदि पूरा त्रिभुज जैसा दिखाई दे, ये भी त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है और ये भी त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अब सोचिएगा, यदि इस त्रिभुज का कोण मालूम रहेगा तो इस कोण मालूम रहेगा, ठीक है। अब यदि इसका मालूम रहेगा तभी नहीं निकलेगा, यदि इसका मालूम रहेगा तो इसका ऑटोमेटिक, ठीक है। यदि इसका कोण आएगा तो इसका यदि निकलेगा तो इसका निकल जाएगा, कौन सा एंगल से, शीर्षक कोण एंगल से, तब इसका यदि निकल जाएगा तो ये दोनों का कोण है, और इसका जब निकलेगा तो पूरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। जैसे कि त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, इस दोनों जोड़कर घटा देंगे 180 में, तब मान नहीं निकल जाएगा इसको। तो चलिए हम वही सबसे पहले करते हैं, यहाँ लाते हैं, इसके बाद यहाँ लाएंगे, यहाँ के बाद यहाँ निकल जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमें त्रिभुज ये ले रहे हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, पी आर टी ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, पी आर टी ले रहे हैं, जिसे यहाँ लिखे पी आर टी तीनों, ठीक है।
कोनों का योग, ठीक है, यानी तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए चलिए तीनों कोनों का योग जोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम तीनों कोनों पी, सबसे पहले देखिएगा लेर को ऊपर से ले रहे हैं कि कुछ, आप किधरों से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आर पी टी लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कौन आर पी टी प्लस, अगर ये हो गया, अगर ये लेते हैं पी आर टी, क्या लेते हैं, कौन पी आर टी लेते हैं प्लस, अगर ये कौन लेते हैं तो इधर से घूमेगा कि नहीं, तो पी टी आर हो गया, तो कौन क्या हो सकता है, पी टी आर हो गया। तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका पी कोण जैसे कि 95 दिया है तो लिख दिए, प्लस आर का कोण 40 है तो 40 डिग्री लिख दिए, प्लस इसका पता नहीं है तो पी टी आर रहने दीजिए, बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री। अब इस दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 9 4 13 135 डिग्री, प्लस कोण पी टी आर ठीक बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ से देख रहे हैं पी टी आर बराबर 180 डिग्री है, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में 135 डिग्री। तो कोण पी टी आर को यदि हम घटाएंगे तो बचेगा 5 5 यानी कि 45 डिग्री आया, कितना है 45 डिग्री इसका मान है, यानी कि टी का कोण, तो टी का कोण ये था, इसका मान 45 डिग्री आ गया। आप देख रहे हैं शीर्षक कोण के अनुसार यहाँ पर चल जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दिए, कोण पी टी आर बराबर, अब कौन सा कोण एस टी क्यू, तो कौन सा है एस टी क्यू, ठीक है, या शीर्षक कोण है, क्या शीर्षक कोण लिख सकते हैं, ठीक है, शीर्षक कोण है, ठीक है। चलिए शीर्षक भाज्य मुंह कोण भी जो भी लिखना चाहते हैं शीर्षक लिख देते, ठीक है, शीर्षक, ठीक है, शीर्षक कोण लिख दिए। तो जैसे कि इसका कोण कितना है, जैसे कि इसका मान टी का मान जो एक कोण का है पी टी आर का मान कितना निकला, 45 निकला, तो 45 डिग्री लिख दे बराबर, इसका कोण का पता नहीं तो एस टी क्यू है तो क्यू, तो यहाँ से निकल गया कि नहीं, तो जब यहाँ से निकल गया तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। अब चलिए अब इस त्रिभुज के लेते, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा ले रहे हैं, टी एस क्यू ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, टी एस क्यू, ठीक है, का तीनों कोनों का योग, क्या लिखेंगे, तीनों कोनों, ठीक है, कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब तीनों कोनों का योग करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ठीक है, यस क्या ले रहे हैं, देखिएगा इधर से चलिए लेते हैं, क्यू टी, क्या ले रहे हैं, क्यू टी एस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्यू कौन पहला रैंक, कौन सा क्यू टी एस ले रहे हैं प्लस, अभी कौन हो गया, अब ये कौन आ जाइए, अब क्या हो जाएगा टी एस क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी एस क्यू हो जाएगा प्लस, अगर ये कौन लेना पड़ेगा कि नहीं, तो देखिएगा तो क्या आएगा कि एस क्यू टी लेंगे, क्या लेंगे एस, ठीक है, क्यू टी बराबर कितना 180 डिग्री। तो चलिए अब जिसका मान टी का कोण कितना 45 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री लिख दिए। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कौन सा है एस का, तो एस कितना 75 डिग्री, तो 75 डिग्री लिख दिए, ठीक है, प्लस कोण एस क्यू टी बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा डायरेक्ट घटा देते हैं, ठीक है, कोण एस क्यू टी, ठीक है, 180 डिग्री है। अब देखिए दोनों जोड़ के इधर लाइए, 5 5 10 10 के 0 बाकी इसमें 1 7 4 11 11 12 यानी कि 120 डिग्री इधर आ गया। तो कोण एस क्यू टी में यदि हम 180 में 120 घटाएंगे तो कितना आया, ठीक है 60 डिग्री आया कि नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 60 डिग्री आया, तो इसका मान क्या होगा 60 डिग्री। तो हम लोग का इसी कोण का मान पूछा था, तो जैसे कोण यहाँ पर निकल गया तो आंसर आ गया कि नहीं। चलिए यहाँ तक आ गया, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम 1 सेकंड के लिए साइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या बताएंगे, अब बच गए 5 और 6 है कि नहीं। चलिए बच्चों आप लोग का जैसे कि बताने जा रहे हैं 5वां और 6ठा नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 5वां नंबर क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। जैसे कि बुक में लिखा है, क्या बोला है, कीर्ति 6.43 में यदि पी क्यू पर लंब खींचा गया, पी एस पर पी क्यू बराबर एस आर है, तो कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री है, तो
कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री यानी कि है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो जैसे कि आप लोग का बुक में ही दिया हुआ इस तरह का चित्र और इस तरह का लिखा हुआ, जिससे कि मान जो दिया गया सो पहले से बुक में लिख दिया गया। ठीक है, हम लोग का क्या मान याद करना है, एक्स और वाई। तो एक्स वाई कहाँ दिख रहे हैं, एक्स और वाई यानी कि देख रहे हैं इस कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक का करके सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले सोचिए क्या सोचने बोल रहे हैं कि देख रहे हैं रेखीय समीकरण है, तो रेखीय समीकरण कितना 180 डिग्री का यदि 180 में 65 घटा दें इसका मान निकल जाएगा कि नहीं। जब इसका मान निकल गया तो यहाँ से देख रहे हैं त्रिभुज है, तो त्रिभुज कितना है 180 डिग्री। तो इस दोनों का जोड़कर 180 में घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा कि नहीं। जब इसका मान निकल जाएगा तो इसके अनुसार ये एकांतर रूप कहलाएगा कि नहीं। जब ये एकांतर ये कहलाएगा तो एकांतर निकल जाएगा और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों जोड़कर 180 में घटा देंगे तो y का मान निकल जाएगा कि नहीं। तो यही ला हम लोग क्या करते हैं, चलिए आप लोग का लिख कर बताते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं एस आर टी है, क्या है ध्यान दीजिए, एस आर टी क्या है, एक रेखा है, क्या है रेखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए रेखा हम जब ले लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना मेरा बन रहा है, देखिएगा कौन कौन। ठीक है, इसमें देख रहे हैं दो कोण है कि नहीं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कौन सा एस आर क्यू बन रहा है, कौन सा बन रहा है एस क्यू आर बोल रहा है, प्लस करेंगे। अगर ये कौन प्लस करेंगे तो क्या लिखा है टी आर क्यू, क्या लिखा है टी आर क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर बराबर टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो 180 डिग्री यहाँ लिख दिए, तो Q का मान मेरा देख रहे Q कौन यहाँ है कि नहीं। चलिए यहाँ मिस्टेक एस आर क्यू लिखा है, क्या लिखा है एस आर क्यू लिखा है। तो आर देख रहे हैं कि आर का कोण नहीं दिया है तो रहने दीजिए, एस आर क्यू है प्लस है आर का कोण। अब आर का कोण पूछ रहा है टी अधिक टी आर क्यू, यानी कि ये कोण का मान दिए कितना 65 डिग्री दिया बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये कोण एस आर क्यू बराबर 180 डिग्री होता है, प्लस इधर आके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। कोण एस आर क्यू बराबर घटा देंगे 5 में से 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच गया 7, 7 में से एक जगह तक 105 डिग्री आ गया, जिसका मान कितना निकल गया 105 डिग्री। कितना निकला 105 डिग्री। जब यहाँ सब त्रिभुज मान निकाले हैं तो इसका मान निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं एस आर क्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं त्रिभुज एस आर क्यू। ठीक है, तीनों कोणों का योग, तीनों ठीक है कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए कि नहीं। चलिए हम लिखते हैं तीनों कोणों, तो क्या लिखेंगे एस आर क्यू। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं कोण एस आर क्यू लेते हैं। ठीक है, इस कोण ले रहे हैं प्लस, अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये कोण लेते हैं तो क्या लिखा आर क्यू एस लिखाएगा, क्या लिखाएगा आर क्यू एस लिखाएगा प्लस। अब ये कोण लेते हैं तो क्या लिखाएगा अब क्यू एस टी, क्या लिखाएगा क्यू एस ठीक है टी लिखाएगा और दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। चलिए आर कोण का मान जैसे कि हम लोग निकाले थे एस आर क्यू का मान कितना था 115, तो 115 लिख दीजिए। ठीक है, अब आर क्यू एस, तो आर क्यू एस कितना है 28 डिग्री है तो 28 डिग्री लीजिए प्लस कोण टी क्यू एस टी नहीं दिया है तो रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देख रहे हैं कौन क्या है क्यू एस टी है बराबर कितना 180 डिग्री। हम डायरेक्ट करते हैं दोनों का जोड़कर इधर घटा देते हैं, 8 5 कितना होता है 13 होता है, बाकी तो 1 2 1 3 3 1 4 हो गया, 4 1 कम 1 यानी 143 है। घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, बच गया 7, 7 में से 3 यानी कि ठीक है यानी 37 डिग्री है। कितना है 37 डिग्री। तो क्यू एस टी का यानी कि एस का जो कोण है मेरा कितना आया 37 डिग्री। तो एस कोण मेरा ये है कि 37 डिग्री है। तो यहाँ पर 37 है तो यहाँ पर एकांतर के रूप में नहीं है तो लिखेंगे क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए कोण कौन सा है। ठीक है, देख रहे हैं आर एस क्यू है, क्या है आर एस क्यू बराबर, अब कौन सा कोण है ये कोण है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे एस क्यू पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एस क्यू पी कोण एस क्यू पी। ठीक, एकांतर के अनुसार क्या लिखेंगे एकांतर
रेकोन क्या है, एकांतर कोण लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखें एस का मान दिया है तो कितना है 37 डिग्री, तो 37 डिग्री बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन सा एस क्यू पी, तो एस क्यू पी का मान निकल गया कि नहीं, कितना निकला 37 डिग्री, तो यहाँ कितना निकला 37 डिग्री एक्स के मान, तो यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा तरह से क्या लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं क्या एक्स, चलिए दूसरा तरह लिख क्या लिखें 37 डिग्री बराबर कौन एस क्यू पी, इसको क्या नाम से जाना गया था, एक्स नाम, तो एक्स बराबर आ गया मेरा आंसर। अब क्या निकालते हैं वाई, तो अब क्या करते हैं इस त्रिभुज को लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज, देख रहे हैं ध्यान से एस पी क्यू ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एस पी क्यू का, ठीक है, तीनों कोनों का योग, क्या लिखेंगे तीनों कोनों का योग है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया तो अच्छी बात है। और ध्यान दीजिएगा अब तीनों कोनों का योग कितना आता है 180 डिग्री, इधर चल जा रहा है मिटा देंगे। ठीक है, 180 डिग्री हो रहा है। चलिए आप देख रहे तीनों त्रिभुज जोड़ेंगे तो क्या जोड़ सकते हैं, देखिए क्यू एस पी, कौन क्या लग सकते हैं क्यू एस पी प्लस, अगर ये कौन लेंगे तो क्या हो जाएगा एस पी क्यू, तो क्या हो जाएगा कौन एस पी क्यू हो जाएगा प्लस, अगर ये कौन लेते हैं कि नहीं, ये दोनों कौन ले लिए, अगर क्या लिखाएगा पी क्यू एस, क्या लिखाएगा क्या हो जाएगा पी क्यू एस हो जाएगा बराबर कितना है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री देख रहे एस कौन आया था, एस कौन नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, प्लस पी का कौन, जैसे कि यहाँ 90 डिग्री साइन है कि नहीं, यानी कि यहाँ जो साइन जैसे और आता है उसको पहले बता रखे कितना 90 डिग्री होता है, तो हमने 90 डिग्री ले लिए प्लस क्यू कितना निकला था 37 डिग्री, तो 37 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है, लिख लिए। तो कौन क्या है क्यू एस पी है। अब ध्यान दीजिएगा इस दोनों जोड़कर क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, तो 180 डिग्री है, इस दोनों जोड़िए 7 एकम 7 आ गया, ठीक है 9 3 कितना हो गया 12 डिग्री हो गया, तो क्या निकालेंगे क्यू एस पी बराबर घटा देंगे 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, फिर देख रहे हैं कितना बच गया 7 में बच गया, तो 7 बच गया, 7 में से 2 जाए कितना बचेगा 5 बचे, 1 में से गया 0, आने की कितना निकला 53 डिग्री, आने की यहाँ पर जो मान मेरा निकला इसका मान कितना है 53 डिग्री, तो इसका नाम से क्या नाम से इंडिकेट कर दिया है वाई के नाम से, तो इसको नहीं लिख सकते आप। ठीक है, चाहे वाई लिखिए अन्यथा क्या लिखिए क्यू एस पी बराबर कितना है 53 डिग्री, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया। दो का आंसर पूछा तो दो का आंसर ला दें आप लोग का। ठीक है, और चलिए ध्यान दीजिएगा जैसे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट बचा हुआ इस चैप्टर का है कि नहीं, बहुत अच्छे। चलिए बहुत टाइम नहीं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। आप सोचना है, क्या बोलना है सोचना है, बोला है कि देख रहे हैं इसका दो संधि भाजक यानी कि ये जितना कोण होगा इतना ये होगा, और जितना ये कोण का मान आएगा उतना ये कोण का मान आएगा। ठीक है, पहले बार बार बता रहे पहले सोचिए उसके बनाइए, उसके सिद्ध करना है कि मेरा क्यू टी आर बराबर 1/2 की कोण क्यू पी आर है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं त्रिभुज तीनों ले रहे हैं, क्यू आर पी पहला कौन ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा कौन ले रहे हैं क्यू पी आर लिए, ठीक लिखेंगे का तीनों कोनों का योग, क्या लिखेंगे तीनों, ठीक है तीनों कोनों का योग है कि नहीं, तो कोनों का योग कितना होता है, ठीक 180 डिग्री होता है कि नहीं। चलिए अब तीनों कोण जोड़ते हैं, सबसे पहले ये कोण जोड़ते हैं कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं क्यू आर पी, क्या लिख सकते हैं कोण क्यू आर पी, ठीक है प्लस अगर ये कोण लेते हैं तो क्या लिखाएगा, ठीक है इससे आर कोण ले लिया, अगर ये कोण लेते हैं कि नहीं तो क्या लिखाएगा आर पी क्यू लिखाएगा, क्या लिखाएगा कोण आर पी, ठीक है क्यू प्लस हो गया, अगर ये कोण लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं पी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिया कोण, ठीक है पी क्यू आर बराबर कितना था 180 डिग्री, तो इसको क्या मानिए समीकरण 1, क्या मानिए समीकरण 1। ठीक है, अब सन 1 मानिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ तो हमने आगे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब देख रहे हैं एक और त्रिभुज बन रहा है, अब इस त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं क्यू टी, क्या देख रहे हैं क्यू टी आर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है क्यू टी आर देख रहे हैं का, ठीक फिर लिखेंगे तीनों कोनों का योग, क्या लिखें तीनों कोनों का योग कितना है योग
180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, है कि नहीं। चलिए आप लोग डिग्री लिखना छोड़िएगा नहीं। अब चलिए इसी जिस तरह इसको जोड़े थे सेम उसी तरह इसमें जोड़ेंगे, है कि नहीं। चलिए जोड़ते क्या करके, पहले लेते हैं आर कौन लेते हैं तो क्या लिखाएगा QRT लिखाएगा, क्या लिखाएगा कौन QRT लिखाएगा, प्लस हो गया। अब देखिएगा अब इस कोण को लेते हैं तो क्या लिखेंगे RTQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे RTQ लिखेंगे, प्लस हो गया। अब देखिएगा इस कोण हो गया, अब ये कोण बच गया मेरा, तो इसको क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं RQT लिख सकते हैं कि नहीं। तो RQT बराबर कितना 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या निकल रहा है समीकरण 2। अब चलिए अब यहाँ तो मेरा सॉल्व हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है कि देख रहे हैं 2 समीकरण आ गया, तो इसमें से देख रहे हैं जैसे समीकरण बनाइएगा तो जो मिलेगा जैसे कि एक रेखा इला मिल रहा है कि नहीं, ये कौन इस कोण को मिल रहा है, इधर से भी इधर से, तो ये कोण कट जाएगा, तो यहाँ से आप लोग मान निकालिए। और समीकरण जैसा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा आंसर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसी वजह से यहाँ कुछ आंसर लाने छोड़ दिए, ठीक है। और यदि आंसर नहीं आएगा तो हम है ना, तो चलिए हम नहीं आएगा तो कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पर आप लिख दीजिए। तो वहाँ से हम क्या करते हैं एवरीडे चेक करते हैं कोई क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि पूछता है तो उसको रिप्लाई देते हैं और फिर से बनाकर उसको हम क्या करते हैं सेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए यदि आंसर नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग का रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए यही क्या होता है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर भी क्या होता है यही एंड होता है। आप लोग से हम क्या करेंगे 7 चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट डे में, है कि नहीं। चलिए जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं, जितने सारे लोग नए देख रहे हैं तो उतने सारे क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि क्या हो सके आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच सके, है कि नहीं। चलिए यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।